हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेतन्याहूज उपन्यास के लिए किसने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, पत्रकारिता, ड्रामा, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में। द नेतन्याहूज ये एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं जोशुआ कोहेन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। देखिए, इस पुरस्कार के और भी बहुत सारे लोग विजेता बने हैं, सबको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार होता है। नाटक श्रेणी में जेम्स इजामेसो की नाटक फैट हैम को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं कविता श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है डायने सीस की कविता फ्रैंक सोनेट्स को। संगीत श्रेणी में यह पुरस्कार जीते हैं रेवेन चाकोन वॉइसलेस मास के लिए। क्रिटिसिज्म श्रेणी में ये पुरस्कार जीते हैं सलामिशा टिलेट। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में जितने भी लोग ये पुरस्कार जीते हैं सारे के सारे भारत के हैं, ये याद रखिएगा। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, इन सभी को कोरोना काल में फोटोग्राफी के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इसमें दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। इन्हें 2018 में भी फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इस साल सार्वजनिक सेवा श्रेणी में वाशिंगटन पोस्ट को, जो कि अमेरिका का एक समाचार पत्रिका है वाशिंगटन पोस्ट, इसको ये पुरस्कार दिया गया है 2021 में। जो अमेरिका की संसद है उसका नाम है कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था उस पर रिपोर्टिंग के लिए। फीचर लेखन श्रेणी में यह पुरस्कार जेनिफर सीनियर को दिया गया है। कमेंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार जीती हैं मेलिंडा हेने बर्गर। पुलित्जर पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1917 में। किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि अमेरिका में है। इसके तहत $15,000 की प्रत्येक को इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक मशहूर डैश थे। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा ये भारत के शास्त्रीय संगीतकार थे। और किस वाद्य यंत्र के ये संगीतकार थे याद रखिएगा, ये संतूर वादक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। और संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा को। ठीक है, इसके साथ साथ ये सितार वादक भी थे। देखिए, इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में। और इन्हें 1991 में पद्मश्री और साल 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन थे? संतूर वादक थे, साथ साथ में सितार वादक भी थे। इनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? एल्स्टॉम कंपनी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ये जो सिस्टम है RRTS, ये ट्रेन्स में इस्तेमाल होने वाला एक सिस्टम है। और इसे पहली बार दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे किसने डिजाइन किया है? एल्स्टॉम ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी टेक कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट यानी DMU की स्थापना की है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने हाल ही में वहाँ के समाचार प्रकाशकों पर बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए DMU की स्थापना की है। DMU यानी डिजिटल मार्केट यूनिट। ठीक है, यूके की बात करें तो देखिए, यूके 4 कंट्री से मिलकर बनता है। 4 कंट्री के समूह को यूके कहा जाता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आप लोग ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम सुनते होंगे। तो 2 देश का जो संगठन है इंग्लैंड और वेल्स, इसे ब्रिटेन कहा जाता है।
इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के समूह को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है और चारों देशों के समूह को यूके कहा जाता है। ठीक है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न। इसमें यूके की राजधानी जो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड करेंसी बहुत सारे देशों में चलती है, मिस्र, लेबनान, सूडान, सीरिया और साउथ सूडान। यहाँ की भी करेंसी का नाम पाउंड है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर यानी मस्कट क्या है? तो देखिए इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। यह चौथा संस्करण होगा और इसका मस्कट निर्धारित किया गया है धाकड़। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 4 से 13 जून के बीच में हरियाणा में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इसका शुभंकर घोषित किया गया है। इसका शुभंकर है धाकड़। ठीक है। देखिए पिछली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 2020 में किया गया था। कहां पर? असम के गुवाहाटी में। और उसमें सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता था, 256 पदक। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इस गेम्स का आयोजन किया जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में 2018 में। ठीक है। और इसी कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन किया जाता है और हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था बेंगलुरु में और इसमें सबसे अधिक पदक बेंगलुरु स्थित जैन यूनिवर्सिटी ने जीता। जैन यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते? कुल 32 पदक जीते। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था उसे भी याद रखिएगा, शुभंकर था वीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? थैलेसीमिया एक प्रकार का रोग है। इसी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2022 का विषय याद रखिए, बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विथ द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। ये 2022 का विषय है। थैलेसीमिया का यहाँ पे स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। THALASSEMIA थैलेसीमिया, जो कि एक प्रकार का रोग होता है। चलिए इस रोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए पेरेंट्स से, जो माता पिता होते हैं उन्हीं से बच्चों में ये रोग फैलता है। ये एक प्रकार का जेनेटिक रोग होता है। खून ठीक से नहीं बन पाता है शरीर के अंदर और खून में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, इसे ही थैलेसीमिया कहा जाता है। अब थैलेसीमिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी याद रखिए, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं फटाफट रिवाइज करिए। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य अपने स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 2022 का विषय देखते चलिए, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह करके निम्न में से किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं कामी रीता शेरपा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जो कि नेपाल के पर्वतारोही हैं। इन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, कामी रीता शेरपा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। सबसे अधिक 26 बार इसे फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं कामी रीता शेरपा। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सारे फैक्ट्स को याद रखिए। इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये इसकी नई ऊंचाई है। इस नई ऊंचाई को 2020 में चीन और नेपाल ने घोषित किया था। तो याद रखिएगा इसकी नई ऊंचाई है 8848.86 मीटर। फुट में बात करें तो 29,031.69 फुट। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ध्रुव तो हैं ही, माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी यानी तीसरा पोल कहा जाता है।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, वहीं तिब्बत में कोमोलांगमा कहा जाता है। ठीक है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तेंजिंग नोर्गे ये नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे। नेपाल में इनका जन्म हुआ था, आगे चलकर ये भारत की नागरिकता ले लिए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तेंजिंग नोर्गे, और ये प्रथम व्यक्ति भी थे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, इन दोनों ने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। वहीं जुंको तबई जो कि जापान की थी, 1975 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। वहीं भारत की बछेंद्री पॉल 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है। फू दोरजी 1984 में बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। वहीं सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला मालवेथ पूर्णा है, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। वहीं टॉम व्हाइटेकर ये 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले विकलांग व्यक्ति बने थे। ठीक है। ये शारीरिक रूप से डिसेबल थे और ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले विकलांग व्यक्ति बने थे, टॉम व्हाइटेकर। नेक्स्ट, भारत के दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए NOCC शुल्क समाप्त कर दिया है। यहाँ पे NOCC का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है। ये एक प्रकार का शुल्क है, इसे समाप्त कर दिया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस स्थान पर की गई खुदाई में लगभग 5000 साल पुराने हड़प्पाकालीन सोने, 2 मुहर यानी सील और 1 सीलिंग पाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राखी गढ़ी में खुदाई की गई है, यहीं पे ये सारे तथ्य मिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके अलावा 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं जिनके हाथों में खोल की चूड़ियां पाई गई हैं। यहाँ पर एक तांबे का दर्पण, अर्धकीमती पत्थरों के मनके और लेआउट वाले घर भी मिले हैं। कहाँ पर? राखी गढ़ी में। और ये राखी गढ़ी है कहाँ पर? ये हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा के हिसार में है। 2015-16 के खुदाई में भी यहाँ से 36 कंकाल मिले थे और अभी हाल ही में खुदाई की जा रही है, यहाँ पर 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं राखी गढ़ी में। और किसके द्वारा ये खुदाई की जा रही है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1861 में और इसके संस्थापक थे एलेक्जेंडर कनिंघम और वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं वी विद्यावती। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये एक प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट है मैड्रिड ओपन। 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन में हैं और इन्होंने फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर पुरुष एकल वर्ग में मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। मैड्रिड ओपन 4 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है: पुरुष एकल वर्ग, महिला एकल वर्ग, पुरुष युगल वर्ग और महिला युगल वर्ग। अब चलिए अन्य विजेताओं के बारे में भी जान लेते हैं। महिला एकल वर्ग में ये खिताब जीती हैं ओन्स जेबियोर, जो कि ट्यूनीशिया की हैं। ट्यूनीशिया अफ्रीका में है और इस तरह से ये पहली अफ्रीकी बन गई हैं जिन्होंने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पिगुला को हराया। पुरुष युगल वर्ग में ये खिताब नीदरलैंड के वेस्ले कुलहॉफ और यूके की नील एस्कुपस्की की जोड़ी ने जीता। वहीं महिला युगल वर्ग में ये खिताब जीते गैब्रिएला डाब्रोवस्की और ग्यूलियाना ओल्मोस की जोड़ी ने। ठीक है, मैड्रिड ओपन के ये सारे विजेता हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 29 है। पहला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है? ब्लड ग्रुप AB ये सर्वग्राही होता है और सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? जिसका ब्लड ग्रुप O होता है। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त बैंक को सुरक्षित रखा जाता है?
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन मानव शरीर में कहाँ होता है? तो हेपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में यानी लीवर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में यूरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? आसान क्वेश्चन है ये। वृक्क में होता है। वृक्क इसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। ठीक है, किडनी में ही मूत्र का, मानव मूत्र का निर्माण होता है। भारत में श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में श्वेत पत्र प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय लेखा जोखा जो होता है उसी को इस पत्र में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक डैश होता है? तो ये होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन को तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखा गया है? तो निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति, इन क्षेत्रों को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में किसे रखा गया है? कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? फाइनेंस कमीशन अभी वर्तमान में चल रहा है, ये 15वां फाइनेंस कमीशन है। इसकी अवधि है 2020 से 25 और इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? श्रावस्ती में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है? वर्तमान में जो इराक है इसका पुराना नाम है मेसोपोटामिया। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का विषय क्या है? बी ह्यूमन काइंड। श्रीलंका के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, महिंदा राजपक्षे। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फीवर का मामला देखा गया? केरल में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाया जाता है? 8 से 9 मई को। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों के जन्म में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 2.40%। किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के परिसर में लोगों के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में। और जो ग्राम पंचायत के कार्यालय होते हैं अब उन्हें उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय के रूप में जाना जाएगा। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा हाल ही में किस स्थान पर जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन किया गया? पुणे में। किस संगठन ने 7 मई 2022 को 62वां स्थापना दिवस मनाया? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेंगडू में होने वाले, चीन के चेंगडू में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? 2023 में। टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेनु। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? ये असम में मिले हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? इसका सही उत्तर था ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई के लेखक कौन हैं? दूसरा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।